नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज़ की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है। आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। हेलो, नमस्कार आप सभी को। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आनंद चौहान जी, अशोक तलवारिया जी, सूर्य नारायण पटनायक जी, लक्ष्मी मौर्य जी, मोनिका जी, प्रिया बलिखाड़े जी, विनीता विवेकानंदन जी और एमबी सुशील जी। मैं मैडम मोनिका जी आपको मैं होस्ट बना देता हूँ। आप इस सत्र को जी सर, प्रणाम सर। वैद्य जी के आने तक आप होस्ट करें। जी सर। जी, आप होस्ट हैं आप। जी मैम। जी सर, जैसे सर आएंगे मैं बना दूंगी उनको। जी, जी जी। सर। जी सर। प्रणाम सभी को। आप सभी अनम्यूट हो पा रहे हैं? एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। एक बार प्लीज चेक करिएगा। लक्ष्मी मौर्य जी, आप अनम्यूट हो पा रहे हैं? हेलो। 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 हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ, आनंद चौहान जी, आप हो पा रहे हैं अनम्यूट? हाँ जी, अनम्यूट हाँ हो जी। पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी। आवाज आ रही है मेरी? राजेंद्र कौर जी, आप हो पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके, शुक्रिया। राजेंद्र कौर जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? जी हाँ जी, कर रहे हैं, हो रहा है। जी। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नमस्कार। हम लोग संभाषण शुरू कर लेते हैं। अभी सर आएंगे। नमस्कार जी। अभी अरविंद सर भी ज्वाइन कर लेंगे। तब तक अगर आप में से कोई भी अपना कोई केस अगर डिस्कस करना चाहता है या अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता है तो प्लीज कीजिए। ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है फेसबुक पे। किसी को कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है? कुछ नहीं, अभी मैं तो खाना खाऊंगी अभी। क्यों? नहीं, मेरे यहाँ पे है ना, मैंने तो बना लिया ना पहले। अच्छा, अब वो आएंगे ना, लस्सी लेने के लिए आएंगे। नहीं, वो ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर आएंगे मनीषा, ना। आपकी ओपीडी चल रही है क्या अभी? डॉक्टर मनीषा की ओपीडी शायद से चल रही है। नस्ते की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं है। क्या बोलती स्नेहा? अच्छा हाँ, उसको दिखाना वो जमता है। हैदराबाद लेवल को लेके चेक फोकस करेंगे। किसी को कोई सक्सेस स्टोरी अगर शेयर करनी है तो कर सकते हैं। डॉक्टर मुनीश शर्मा। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर मुनीश, हाउ आर यू? हाँ, गुड गुड, प्रणाम। सब लोग कैसे हैं? प्रणाम। सब बढ़िया मैम। अभी सर भी ज्वाइन कर लेंगे। तब तक आप अच्छा। अगर कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। आज किस तरह के यस। पेशेंट्स देखे? आज कोई मुझे केस डिस्कस करना था आज मेरे पास में 7 मंथ्स का एक बेबी आया था और जी। उसको जो है उसको जॉन्डिस भी थी, थोड़ा फीवर भी था एंड ऑलरेडी जो है कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे बट वो दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट। तो फिर वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते थे बट मुझे 7 मंथ्स का बेबी मैंने कभी पहले देखा नहीं एंड आई वाज लिटिल बट वरीड ऑल्सो। भाई मैं इतना छोटा बच्चा तो लूं भी कि नहीं लूं। स्टिल जो है मैंने उसको बहुत हल्का सा माइल्ड जो है ना
एपेटाइजर सॉर्ट ऑफ दे के उसको भेज दिया। तो वो मुझे डिस्कस करना था कि ऐसे छोटे बच्चे को हम क्या कर सकते हैं। कितने पैसे लेता है जी कंट्रीब्यूशन लगाने? हाँ जी। जी मैम। डॉक्टर प्रशांत, तो आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या 7 मंथ के बच्चे के लिए? जॉन्डिस बता रही है मैम, फीवर और जॉन्डिस की हिस्ट्री है। नहीं मैम, मेरा नहीं, सॉरी। जी डॉक्टर पवन, आपका कोई अगर एक्सपीरियंस है तो बताइए। किस चीज के लिए मैम? मैंने अभी 7 मंथ। ये डॉक्टर अभी मुनीश खोला है। बता रहे हैं। हाँ जी 7 मंथ, हाँ 7 मंथ का बेबी। जी। और सर उसको जो है जॉन्डिस भी है। हाँ जी जॉन्डिस भी है, बेबी लेथार्जिक है, बट ये है कि वो खाना पीना उसका ये है कि मदर फीड पे है, मदर डायबिटिक है और मदर को हाइपोथायराइडिज्म भी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उसकी जो डायबिटीज थी वो अनकंट्रोल्ड रही है। जी बट बेबी जो है जब उस बर्थ हुआ तब तो वो बिल्कुल ठीक था, अच्छी तरह खा रहा था, पी रहा था। जी बट पिछले आई थिंक वो ये बता रहे थे कि 1 महीने से बच्चे की डाइट डे बाय डे कम होती जा रही है। तो मैंने बेबी को एग्जामिन भी किया तो स्किन भी उसकी काफी ड्राई थी। जी और जो है मतलब बहुत ज्यादा जैसे ऊपर का फीड उसको दे नहीं रहे थे। और फिर जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन भी देखा उनका, तो उसमें भी उन्होंने कुछ खास नहीं दिया हुआ था, बट है कि इन्वेस्टिगेशंस थी। बट ये है कि पेशेंट पुअर है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराना चाहता है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता ये है? मैम ये पहला बच्चा है या कौन से नंबर का बच्चा है? ये फर्स्ट बेबी। फर्स्ट नहीं, ये बेबी थर्ड नॉर्मल? बेबी। नहीं 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 नहीं, ये थर्ड बेबी है। बेसिकली उसकी ना पहले 2 डॉटर रही हैं। एंड वो एक डॉटर 14 साल की है, एक 10 साल की है, और ये बच्चा अभी हुआ है। इसको वो ये बोले थे कि ये बाय मिस्टेक कंसीव हुआ है। उसकी जो एज कितनी है उसकी मदर की? मदर की एज ज्यादा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा लोअर तबके का था ना, तो मतलब मदर की एज इस टाइम है 34। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन रही उसको? हाँ, उसकी कॉम्प्लिकेशन है कि हाँ मदर डायबिटिक भी है, मदर हाइपोथायराइडिज्म भी है। एंड स्टिल आज भी मैंने देखा उस पेशेंट को। और मदर मतलब काफी ज्यादा मोटी थी, बहुत ही फैटी भी है। और बच्चा मैम नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ। बर्थ के बाद बच्चे को कोई नर्सरी में किसी चीज के लिए कोई एडमिशन? कितना वेट था बच्चे का ड्यूरिंग बर्थ? ड्यूरिंग बर्थ तो उसका ठीक था, मतलब 2.83 के करीब था। अच्छा। हाँ, तो तब बिल्कुल हेल्दी था, वो काफी टाइम रहा है। बस उसको लास्ट 1 मंथ से मदर को तो ये एक वहम है कि मैं एक मैरिज में गई थी और उसके बाद से उसका खराब होना शुरू हुआ है। तो बच्चे को कोई जैसे अभी 7 मंथ का हो गया मैम, इससे पहले कोई रिकरेंट लूज मोशन, डायरिया, कोई फीवर की हिस्ट्री रही और रिकरेंट फीवर आ रहा हो? रिकरेंट फीवर अभी उसको चल रहा है थोड़े टाइम से, क्योंकि उस पेशेंट ने नहीं बताया, लेकिन जब मैंने बच्चे को एग्जामिन किया और टच किया तो मुझे फील हुआ कि बच्चे को फीवर है। तो तब फिर मैंने फीवर की हिस्ट्री ली, तब उसने बोला कि हाँ फीवर तो है उसको। मैम इन्वेस्टिगेशन में क्या है सीबीसी में? इन्वेस्टिगेशन अभी उसने कुछ भी नहीं कराई है। एंड पेशेंट इज नॉट विलिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन। वो ये बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भी भेजते हैं तो हमें इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पे ही करानी पड़ेगी। मैम उसका सीबीसी कराइए। क्योंकि और मुझे ऐसा लग रहा। हाँ हाँ, बताइए सर। सीबीसी कराना, सीआरपी कराना, हम्म। ठीक है। और उसका लिवर प्रोफाइल कराओ सारा, सीरम बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी। और हाँ, बच्चे का एचबी कैसे लग रहा था देखने में, आपको क्या लग रहा था? मुझे तो एक्चुअली वो माल न्यूट्रिशन बेबी लग रहा था, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कुछ G6PD की कोई डेफिशिएंसी, कुछ ऐसा भी हो सकता जी है। 6 पीडी में भी मैम हो जाता है, हिमोलिसिस हो जाता है, हाँ हेमोलाइटिक जॉन्डिस होता है ना उसमें, G6 पीडी में। हाँ, तो इसीलिए। बट ये है कि उसमें जो उसकी मदर थी वो ये बोल रही थी कि वैसे ये फीड ले लेता है, जैसे दाल वाल का पानी दे देते हैं या कुछ ऐसे, वैसे वो ले लेता है। मतलब द चाइल्ड इज एक्टिव। मैम अभी अब अगर हमने ना कुछ भी नहीं इन्वेस्टिगेशन करा रहे ना वो, हम्म। तो आप उसको जैसे ये बना के दे दो, अबरक बसम है, परवाल बसम है, मुक्ता सुक्ति है, ठीक है नहीं, ना। लेकिन इतने और छोटे काम तो, बेबी को कैसे दे? हाँ मान लो मैम लीवर टैटन उसका हो। टैटन से करो ना डोज। अच्छा।
जो एडल्ट डोज रहती है ना उसको हाँ। टाइटर कर लो। जो एडल्ट डोज का जैसे हम किसी को गोदंती भस्म देते हैं 500 mg एडल्ट को, ठीक है ना, हम्म। बच्चे को 50 mg दो। 10th टाइम नहीं डोज टाइट्रेट कर लो और नहीं नहीं एमडी सर, सिर्फ। सर मुझे एक चीज बताइए आप कि जैसे बच्चा छोटा है और मान लो वो पूरे दिन में 4 चम्मच ही दाल का पानी ले रहा है, तो फिर कैसे करेंगे? मतलब मुझे ये लग रहा है कि शहद के साथ चाटन कराओ ना मैम। अच्छा, ओके। हाँ, परवाल भस्म है, मुक्ता सुक्ति है, मैं देता हूँ छोटे बच्चों को। मैं 5-5, 6-6 महीने के बच्चे को देता हूँ जो हम्म डिलेड माइलस्टोन के रहते हैं, ठीक है ना। हम्म उसको हम्म। देता हूँ तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और बच्चे के लिए तो बल्कि पैलेटेबल है ये दवाइयाँ हमारी लेनी आयुर्वेद की, क्योंकि टेस्टलेस हम्म। दवाइयाँ रहती है। गिलोय का कोई टेस्ट नहीं होता, परवाल भस्म का कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है ना मैम। सर गिलोय कड़वी नहीं होती है? सर गिलोय तो मैंने खा के गिलोय देखी सत्ता, बहुत। गिलोय सत्तव मैम, गिलोय सत्तव। अच्छा, ओके, सच में। मैं गिलोय सत्तव की बात कर रहा हूँ, परवाल हम्म पिष्टी की बात कर रहा हूँ, मुक्ता शक्ति की बात, मुक्ता पिष्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपना भस्म की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। और सर मैं हम्म एमलिक्योर डीएस सिरप है, अमाइरॉन सिरप, और डीवर्मिंग के लिए आप कुछ भी दो, वो हो जाएगा इम्प्रूव। कोई बड़ी बात नहीं है, सेप्सिस भी ठीक हो जाएगा। सर मैंने तो एक बहुत सिंपल सा किया, क्योंकि देखिए बच्चा भी इतना फ्रेजाइल सा था ना, मुझे खुद को भी बड़ा अरे डर लग मैम रहा था डरने की कि जरूरत नहीं है, वो हमारी करने में। तो दवाइयाँ ना। मैंने ना मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, नहीं मैंने तो रिस्क लिया नहीं। मैंने तो आज उसको जो है ना, जो आपका इस सांडू का वो आता था ना हमारा मादी फल रसायन, हम्म। तो हेलो, जी तो मैम। मादी फल रसायन आता था, उन्होंने शायद वो नाम चेंज करके ना उसको एप्टिलिफ्ट कर दिया है। हम्म। तो अभी तो मैंने स्टार्टिंग में उनको यही बोला कि भाई आप जो है पहले इसको थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच दे दीजिए, और फिर दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। बिकॉज मेरे को ये डर लग रहा है कि अगर हमने डायग्नोसिस ढंग से नहीं किया ना तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैम इसलिए उसका डायग्नोसिस होना जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारे, मैं ये बात बताऊं इन्वेस्टिगेशन आपको, जरूरी है। जो छोटे बच्चे ना रिकवर बहुत जल्दी मारते हैं। हम्म आप इन्वेस्टिगेशन नहीं भी करवा रहे हो ना, आप 4-5 दिन हम्म। करके देखो, ये तुरंत आराम मिलेगा, पहले दिन से ही आराम मिलेगा उसको। आप डरो अच्छा, मत। तो एक हाँ। सेकंड। हाँ, मुझे एक्चुअली छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ही ज्यादा लगता है। अरे एक मैम डरो मिनट। नहीं। डोज ही का तो मैम होता है वही, छोटे बच्चों का और बड़ों में क्या डोज, डोज ही तो का जो फर्क होता है, और क्या फर्क होता है। तो आप मुझे एक बार दोबारा रिवाइज करा दीजिए, मैं लिख मैं लेती हूँ आपको ना एंड अभी कहीं। ना, अभी मैं को कुछ वर्क कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा प्रेस्क्रिप्शन लिख के ना उसका वेट बता देना, मेरे को लिख के भेज दूंगा। और आपका बच्चा 5वें दिन ना ठीक होता, दवाई के पैसे मेरे से ले लेना। नहीं नहीं, मेरे को एक्चुअली पैसे की बात नहीं है सर। एक्चुअल में क्या है कि किसी का बच्चा है तो मतलब मेरा ना वैसे खुद को मुझे लगता रहता है कि नहीं बच्चों में। आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा, मैं जैसा भी होगा फिर आपसे बात कर लूंगी। डरो डरो मत, सही होगा। आपके ठीक है। निमोनाइटिस के लिए कितना अच्छा, हमारे निमोनिया का बच्चे को, बच्चों में एलोपैथी में कुछ है ही नहीं, वही एगिमेंटिन हम्म। सिरप दे देते हैं, वही ब्रोंकियोडायलेटर दे देते हैं, नेबुलाइज करा देते हैं, बल्कि उससे बच्चों का रक्त दुष्टि और हो जाता है, और इतना एनीमिया हो जाता है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, उसकी पूरी ग्रहणी दुष्टि करा के छोड़ते हैं ये लोग, है ना। और जो हम अपने तरीके से आयुर्वेद के तरीके से इलाज करते हैं, बहुत जल्दी रिकवर करते हैं बच्चे। राइट सर, चलिए ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ इसका। कोशिश नहीं, आप लोगों केस देना मैम, आप टेंशन ना लो। नमस्कार सर। यस सर। हेलो पवन सर, नमस्कार। जी मैम। हेलो। जी मैम। हेलो सर, हम निमोनाइटिस में दोषों का विचार कैसे करें और पेशेंट का कैसे बच्चों में हम थोड़ा सा डिटेल बताएंगे क्या? मैम उसके जैसे प्रकृति पढ़ो कि हम करते हैं दोषों का, वैसे ही जैसे पित्त प्रकोपित रहेगा बच्चे में, बच्चा पैलर रहेगा, ठीक है ना, येलोइस कलर हो जाएगा उसका, हाँ। वॉमिटिंग करेगा येलोइस कलर का। जो कफ वाला बच्चा रहेगा थोड़ा स्लगिश रहेगा, इसके एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के फीचर रहेंगे, ठीक है ना। वात वाला जो बच्चा रहेगा मैम रुक्स रहेगा, हार्ड स्टूल रहेगा उस बच्चे का, ड्राई स्किन रहेगी, ठीक है ना। हेलो।
इसमें सर वात वाला हो तो सर हम इसमें घृतपान वगैरह कर सकते हैं क्या, और पेशेंट को लंघन पे बच्चों को या बच्चों को सॉफ्ट डाइट पे ही बच्चों का रख क्या, सकते हैं बच्चों तो क्योंकि मैम, बच्चा तो लंगन पे ही रहता है। बच्चा क्या खाता है, 7 मंथ का बच्चा तो माँ के फीड पे ही रहता है। माँ का आहार टाइटेट, हाँ वो माँ के बोलो भाई उसका लघु आहार ले, हाँ, सुपाच्य आहार ले, उसका लंगन की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी बेचारा लंगन पे ही रहता है। तो वो कौन सा, माँ को हाँ हाँ माँ का हेतु का वो परिवर्जन हाँ निदान बिल्कुल मैम, परिवर्जन करना हाँ चाहिए। दोनों को हाँ करना पड़ेगा ना, मदर क्या ले रही है, क्योंकि जो फीड बच्चा लेगा ना, मदर जो खाएगी तो वही तो बच्चा लेगा ना। अगर मदर वात प्रकोपित आहार लेगी तो बच्चे में वात का प्रकोप आएगा, पित्त वाला लेगी तो। अब छोटे बच्चे में क्या होता है, अगर मदर ने कुछ उल्टा सीधा खाया, पार्टी वार्टी में गई, तो अगले दिन बच्चे को डायरिया हो जाता है, यही तो कारण होता है। यस सर, ये तो रहता है। हेलो मदर फीड, जो बच्चे मदर फीड करते हैं मैम, उसका मदर का ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसे कहते हैं ना, बोतल फीड कराते हैं, वो भी एक इन्फेक्शन का सोर्स हाँ होता तो है। बॉटल हाँ, बोतल फीड को बिल्कुल हटा देना चाहिए। चम्मच और कटोरी से दूध पिलाए, इतना दूध गर्म करे जितना बच्चा पी सके, बाकी का फेंक दे। कई लोग क्या करते हैं, बोतल में एक ही बार वो निपल उसको वाश नहीं करते, इतना अनहाइजीनिक बना के उसको छोड़ते हैं, और एक बार दूध पी लिया, उसमें एक एक घंटों दूध पड़ा रहता है, उसमें इतना बैक्टीरिया आ जाता है, तो वो सारा करेगा ना फिर खराब। कभी कभार बच्चों को आजा दूध और गाय का दूध पिला देते हैं ना, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से सर लूज मोशन रहता है, तो उसमें हम क्या विचार कर सकते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या वो बंद करना हो चाहिए रहता है ना, क्योंकि माँ का फिर हाँ, माँ का फीड नहीं करता ना, तो मैम हाँ उसमें दूध आते हैं, जैसे ना रेडीमेड आते हैं, लैक्टोजन नंबर 1, लैक्टोजन हाँ नंबर 2 वगैरह, ये हाँ ना हाँ, एज के अकॉर्डिंग देते हैं, है ना। तो रेडीमेड मिल्क पाउडर जो रहती है वही देनी चाहिए। हाँ हाँ, उसमें रहता है ना, लैक्टोज हेलो फ्री रहते हैं। हाँ, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। शोर बढ़ा रहा मैम आपके यहाँ पे बच्चे। बच्चे पढ़ाई चल रही है, एक बच्चे का डांस चल रहा है, तो ये शोर बढ़ा रहे। ठीक है सर। हेलो हेलो पवन सर। जी मैम, हाँ सर, प्रणाम सर। सर जैसे प्रणाम। निमोनिया में बच्चों को फिर आप क्या देते हैं, मतलब किस टाइप की मेडिसिन देते हैं, मैम यही सब? जैसे हम यही मेडिसिन होती है, बस डोज कम कर देते हैं। मैं तो जैसे अबरक बसम डालता हूँ, श्रिंग बसम डालता हूँ, परवाल पिष्टी डालता हूँ, सीतोपलादी चूर्ण डालता हूँ, चाटन के लिए देता हूँ, टंकन बसम डालता हूँ, जहाँ जहाँ बलगम है ना, स्पुटम लाइसिस के लिए, तो जी जी। उसमें टंकन बसम डालता हूँ। वो डोज का हिसाब लगा के दे देता हूँ, इतना वेट के अकॉर्डिंग देता हूँ मैं, बच्चा कितना छोटा है उसका कितना वेट है उसी के अकॉर्डिंग। जी सर, तो सर जैसे निमोनिया में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होता है, जिसमें पूरा चेस्ट रिस्ट्रिक्शन आ जाता है और वो भी मैम बेबी मैम हाँ, हो जाता है। जितना मर्जी बड़ा निमोनिया हो, आप टंकन बसम डालो, ऊपर छाती के ऊपर लेप लगाओ सैंधव लवण के साथ, उसका हल्दी सैंधव तेल का हल्दी और सैंधव लवण मिला के, ठीक है ना मैम, स्टीम जी दो गर्म पानी के साथ, तो बहुत जी। जल्दी रिकवर करते हैं। ओके सर, ओके सर। बल्कि जो हम एंटीबायोटिक देते हैं उससे तो स्पुटम और हार्ड होता है, बच्चा रिकवर नहीं होता, और उससे बच्चे को नोजिया बड़ा ज्यादा फील होता है। हमारी दवाइयों से तो बच्चा बल्कि और अच्छी मृदु रहती है हमारी दवाइयाँ, जो हाँ कि हाँ सर, छोटे बच्चों में हम लोग भी अप्लाई नहीं किए मैम, हैं ना, तो वही हाँ, लगता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अरे थोड़ा मैम ऐसा आज तक कोई बच्चा नहीं आया, बल्कि लोग कह के देते हैं, डॉक्टर कोई बच्चे दवाई पीते नहीं ना, उल्टा सीधा टेस्ट होता है दूसरी दवाइयों हाँ का, लोग बोलते हैं वो आयुर्वेदिक दे दो, वही वही लेंगे हम लोग। नहीं सर, प्राइवेट नर्सिंग होम्स में तो पूरा वो आईवी ही चलता है, वो उसमें ही पूरा एंटीबायोटिक्स वगैरह रहता है, तो अब हम लोग हम रिफर ही कर जब देते हैं जब क्योंकि उन लोगों के हाथ खड़े होते हैं ना, जो बार बार मैं पीजीआई चंडीगढ़ वाले लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, भाई ये निमोनाइटिस का ठीक नहीं होगा, और मेरे पास आके मेरे पास कितने केस में बल्कि नोट भी हो गए, कितने सारे बच्चे मेरे पास ठीक हो जाते हैं जो इनहेलर रेगुलर यूज करते हैं, जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस रहता है। बच्चा थोड़ा सा भी पानी के अंदर हाथ मार दे या थोड़ा सा हवा में चला गया, उसी टाइम चेस्ट में वीजिंग साउंड आ जाती है, वालरी बोलते हैं उसको, जी सर, जी सर, जी थैंक्स। वीज एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी डिजीज रहती है। जी सर, ओके सर। सर छोटे बच्चों में जो ऐसे पिगमेंटेशन आते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के पैच आते हैं, हाँ जी,
तो जो पैच मैम उसमें उसका फंगस 2-3 कारण होते हैं। फंगस इन्फेक्शन ही होता है वैसे बेसिकली। लोग बोलते हैं वो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, बल्कि वो फंगस इन्फेक्शन होता है मैम। जैसे गांव में ना अनहाइजीनिक रहता है, बच्चा फंगस में रहता ही है, तो उसको उस कृमि 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 की कृमि भी वजह उसका एक कारण होता है। कृमि भी उसका एक कारण होता है मैम आयुर्वेद में। बराबर है। कृमि तो तो डीवर्मिंग तो बच्चों को देनी चाहिए 3 मंथ के बाद ना। हर थर्ड मंथ पे डीवर्मिंग करा देना चाहिए। कृमि कुठार रस दे तो हो जाता है। हाँ, कृमि कुठार दे दो, और बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। हेलो जी मैम। हेलो मेरे को एक गायनिक केस के बारे में पूछना है। गायनी वाले जैसे प्रेगनेंसी में अंजना मैम से करो। हो रहे है तो अंजना अपन मैम से उसमें करो। कैसे विचार करेंगे। हेलो हेलो जी मैम। आप एक बार अच्छे से केस बताइए। हाँ सर, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है सर, तो वो पेशेंट जो है लीन थीन है, थोड़ा वात प्रकृति की है, और उसका TSH लेवल जो है 0.01 मतलब बहुत कम है, और गला मतलब थोड़ा सा रुक्षता है शरीर में सर। तो उसको सर जैसे कि अपना हार्मोनल अपन इसमें देते हैं, तो कैसे विचार करके अपन क्या मेडिसिन दे सकते आप हैं। एलोपैथी की डॉक्टर हैं कि आयुर्वेद की डॉक्टर हैं? एक्चुअली सर मैं PSC में बैठती हूँ, तो एलोपैथिक ही हम वो लोग को आप ज्यादा कुछ भी करती हैं, आप एलोपैथी का हिसाब से ठीक करना चाहते हैं कि आयुर्वेद से? नहीं सर, आयुर्वेद के हिसाब से, इसीलिए तो पूछ आप रही हूँ। पूरा हेतु बताइए, संप्राप्ति बताइए कि आपने क्या पता लगाया कि वेगा अवरोध करती हैं क्या, रात्रि जागरण करती हैं, वृक्ष आहार सर करती हैं? प्रेगनेंसी में तब ये है सर, स्टार्टिंग होता है तो वो नोजिया वॉमिटिंग के कारण से मतलब बोल तो कम ही हो गया है, और थोड़ा सा पेशेंट जो है निद्रा है, कम निद्रा है उसकी, थोड़ा सा स्ट्रेस में है वो। तो वो बता रही थी कि उसको यूरिन बार बार होता है और प्यास बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ये थायराइड। आम का लक्षण है ना, आम की वजह से ऐसा हो रहा है। जी सर। आम में क्लेद बहुत ज्यादा संचित हो जाता है, तो आपने उनका देखा कि भूख लग रही है कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा भूख कम है, तो मैं तो आप अविपत्ति का दीपन पाचन, दीपन हाँ पाचन ग्रहणी पे काम करके करेंगे तो क्यों नहीं ठीक होगा? जी सर, जी सर, वही दीपन पाचन और ये मतलब बोलना चाहिए ग्रहणी पे मेन काम करना है। हाँ, वो जब करेंगे अच्छा आहार रस बनेगा, फिर रक्त धातु अच्छा बनेगा, रक्त धातु अच्छा बनेगा, मांस में मज्जा शुक्र सब अच्छा बनेगा, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी सर। सर हर तो पेशेंट आपको में एक पहले तो हमें हेतु निकालना जरूरी है। आप PSC में बैठिए या RH में बैठिए या सिविल हॉस्पिटल में बैठिए, अगर आप आयुर्वेद से ठीक करना चाहते हैं तो आपको केवल 4 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं बता दूंगा कि आप ये दीजिए, लेकिन वो पेशेंट तो ना ठीक परमानेंट ठीक तो ना होंगे। नहीं सर, और वो आप जो एक थायराइड का फॉर्मूला बताए थे गिलोय पुनर्नवा, वो अपन दे सकते हैं क्या प्रेगनेंसी में भी? हाँ, जैसे वो जिसकी दे सकते। हिस्ट्री है कि हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री है, और प्रेगनेंसी के बाद भी मतलब यदि आ अभी रहा है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मतलब चीफ कंप्लेंट क्या है? ये थायराइड ही बढ़ा रहता है सर, हाइपरथायराइडिज्म मतलब TSH लेवल वो हमेशा। भी अगर आपको ठीक करना है तो जी जी। आप उनको शोधन कर सकती हैं, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो शोधन नहीं करा सर, दीजिए वमन प्रेगनेंसी विरेज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपन क्या सेफ है मेडिसिन, ये बोल रहे हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में तो रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, थायराइड का वो जो योग है वो दे दीजिए। हाँ सर, वही बोल रहे हैं, जो आप थायराइड का फॉर्मूला है वो अपन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं ना। हाँ, जी सर। ठीक है। बाकी अब अंजना मैम आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकती है। सर सिम्टम पूछो ना, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म कह रही है, उसको क्या क्या सिम्टम होते हैं। ग्रहणी दृष्टि तो उसको मिलेगा ही मिलेगा पक्का से। हम्म। सर वही थोड़ा वेट लॉस है, शरीर में रुक्षता है, और थोड़ा सा मतलब बोलना चाहिए, खाना तो ऐसे कम खाती है। मैम रुक्षता है तो घृतपान कराइए, वो प्रेगनेंसी में बोला ही ना घृतपान खिलाने को, दाढ़ी मादी घृत दे हाँ दीजिए। सर, वो बोला है घृतपान के लिए बोली हूँ, और दीपन पाचन के लिए विपत्तिक और सितोप्लादी दी हूँ। तो सर इसी को कंटिन्यू करें कि और इसमें दीपन वो पाचन अविपत्तिकर से ज्यादा अच्छा लवण मास्टर क्यों नहीं लगता आपको? लवण भास्कर। या जी दाढ़ी सर। मास्टर चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण है। वो दबाओ अच्छे से एक बार, अच्छे से। जी सर, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का भी था तो मैं विपत्ति कर दी सर उसमें, हाँ, इसलिए। ऐसा बोलिए कि अविपत्तिकर इसलिए दिया, ऐसा बोलिए। जी सर, जी सर। ओके लेकिन सर। दीपन पाचन के लिए आप दीपनीय गण के द्रव्य अजवाइन दीजिए, जीरा दीजिए, कितना बढ़िया है। जी सर, अजवाइन जीरा सिद्ध और पानी। अंजना मैम से पूछिए, अंजना मैम आज खुश हैं बहुत ज्यादा,
क्योंकि जिनको वोट दिया वही जीत के आए। जी सर, सभी लोग को मुबारकबाद। तो देश मजबूत होता है। हाँ, एक प्रदेश मजबूत होता है तो उससे देश भी मजबूत होता है, राष्ट्र अपना मजबूत होता है। जी सर। हाँ सर, इन्होंने जो बताया, जो इन्होंने लक्षण बताए, रुक्षता के लक्षण बता रहे, तो रुक्षता और बहुत अगर हो जाएगी तो बात का प्रकोप ज्यादा होगा, तो मैडम अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट करिए। सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया कि आप हाइपरथायरॉयडिज्म डायग्नोस मत करिए, आप ये देखिए कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, और जो आपने उसके वो कराए, इन्वेस्टिगेशंस कराए, ये किस रेंज में है, क्योंकि सारे पेशेंट हम एक उसमें मेजरमेंट में नहीं रखते कि हाइपो में कि हाइपर में। हाँ, अगर उसकी ज्यादा डिस्टर्बेंस आती है वैल्यू, तभी हम मानते हैं, नहीं तो गहरी चिकित्सा से भी, और जो हमारे बात के जैसे कुपित लक्षण ज्यादा आपको मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा चिकित्सा में बात करेंगे। यहाँ पे हमें स्निग्ध देना है ना, ज्यादा हमें स्नेहन देना है ज्यादा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा मधुर स्निग्ध है ना, इतनी है, इस तरह से दे रहे हैं। तो आप अगर चाहे तो आप बच्चा का यूज आराम से कर सकते हैं, पुनर्नवा का यूज भी हम लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा को तो उससे दिया जाता है, लेकिन बच्चा पुनर्नवा के साथ में जो हम गिलोय सत्व देते हैं वहाँ भी यूज हो सकता है। थोड़ा सा जंगली प्याज का रस या प्याज का रस, पेशेंट इतना तो है नहीं कि नहीं खाती है तो आधा चम्मच या आधा चम्मच देने में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि पहले हमें उसकी रूट कॉज को देखना पड़ेगा कि गृहिणी दृष्टि है या जो वात का प्रकोपित हो रहा है उसका हेतु क्या है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत वैसी कंडीशन होती है, उसमें हम लोग को थोड़ा सामंजस्य बैठाना होता है कि हम कितनी डोज में मेडिसिन दे रहे हैं और डोज हमारे कितनी उसमें कुपित है, तो आप उस हिसाब से उसको इनका विदारी कंद वगैरह साथ में देना पड़ेगा यहाँ पे आपको, क्योंकि खाली बच्चा पुनर्नवा आयरन नहीं दे सकते, उससे थोड़ा सा और कुपित होने का डर होता है, तो थोड़ा सा विदारी कंद क्षीर पाक वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, सब अक्सर बताते भी हैं। और उसके अलावा जो हम लोग फांट बताते हैं, खजूर फांट बताते हैं, और थोड़ा सा लाजा मांड बताते हैं, इसके अलावा नारियल पानी बताते हैं, सबका बहुत ध्यान रखिए और दोस्तों के आधार पर चिकित्सा करिए। सर डाइट में तो आपने जो बोला वो मैं बताई हुई है, खजूरादी मंथ वगैरह और नारियल पानी वगैरह। और मैम इसी में एक पेशेंट का मतलब वेट गेन हो रहा है, मतलब वो थोड़ी ओबेस है और अग्नि मानदेय है, बाकी तो वो गांव की है, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक है तो नहीं बताई है, टाइम पे खाती हूँ, मतलब ये है कि भूख उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो 11-12 बजे खा लेती है, फिर दोपहर में 2-3 बजे खाती है और नाइट में, और थोड़ी सी ओबेस है, तो उसको फिर अपन कफ के अकॉर्डिंग मतलब थोड़ी सी वो वाली मेडिसिन देंगे क्या मैम? प्रेगनेंसी ही है उसको भी, तो इसलिए प्रेगनेंसी में थोड़ा सा लेखन या कफ नाशक किस हिसाब से? लेखन क्यों देगी, आप चावल बंद कर दीजिए, दिन में सोना बंद कर दीजिए, दवाई। अच्छा जी मैम, तो मैम उनको जैसे नारियल पानी या खजूर वगैरह थोड़ी देना है, ये तो फिर थोड़ा सा वो मधुर वाला तो बढ़ाएगा ना वेट। क्या बढ़ाएगा? एक्चुअली अगर देखिए, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसका वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, 9 मंथ में तो उसका आप वेट थोड़ी कम कर पाओगे, वो तो वेट वैसे भी बढ़ेगा, जब वो प्रेग्नेंट है, जब फीटल ग्रोथ ले रहा है, तो बॉडी मेटाबॉलिज्म ऐसे उसकी इंक्रीज करेगी, तो आप वेट उस समय कम नहीं कर सकते। आप जो आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि उसको बहुत ज्यादा आलू खाने को मत दीजिए, चावल खाने को मत दीजिए, ठीक है, एक्स्ट्रा मिठाई ना खाए, लेकिन अब फांट तो पिएगी, क्योंकि उसको मधुर रस की प्राप्ति चाहिए, कि उसको बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर होना चाहिए, तो वहां हम यहाँ कर सकते हैं। अब अगर आधा कप उसने फांट पिया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि आप सोचो कि वो लगातार चावल सुबह शाम खा रही है, या बहुत ज्यादा घी पे रिफाइंड वाला घी खा रही है, मैदा का बना खाना खा रही है, कोल्ड ड्रिंक पी रही है, आइसक्रीम खा रही है, ये सब चीजों को अवॉइड करेंगे ना, लेकिन जो उसको बच्चे को जरूरत है, और वैसे भी प्रेगनेंसी में 10 kg वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, उसको आप रोक ही नहीं सकते, रोकना भी नहीं है, वो तो नॉर्मल बॉडी है ना, तो वो तो वेट प्रेगनेंसी में तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं, जैसे 15 डेज पहले 60 था मैम, और अभी ना 63 है, सेकंड मतलब 4th मंथ स्टार्ट हुआ है, तो उस हिसाब से थोड़ा जल्दी वेट गेन हुआ ऐसा लग रहा है, 3 kg वेट गेन। कंसंट्रेट करिए, डाइट को देखिए, डाइट मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छे से कराइए, आप उसको खाना मत रोकिए, नहीं कि उसने जो उस तरह का वो ले रहा है, फ्रूट ले रहा है, एक्स्ट्रा जो रिफाइंड है, मैदा है, उस तरह का खाना उसका एकदम बंद करा दीजिए आप, और जो भी डाइट इस तरह की डाइट ले जिससे कि वजन तो बढ़ेगा, लेकिन वो नॉर्मल वजन बढ़े, मेदो वृद्धि बहुत ना हो, बस फीटस की ग्रोथ बढ़े, और बॉडी उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी में, वो 10 kg से आप उसको अगर वो कम होगा तो फिर बेबी की ग्रोथ पर असर पड़ जाएगा, तो यहाँ आपको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है, ठीक है।
जी जी ओके थैंक यू मैम। जी हेलो हेलो सर हेलो नमस्कार। हेलो हाँ, जी 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 एक मिनट लक्ष्मी जी, आप कुछ बोलना हेलो चाहती हैं? लक्ष्मी जी, जी आप सर, कुछ बोलना चाहती हैं? मेरा एक पेशेंट ज्वाइन हो गया है मिथिलेश नाम से, हाँ ठीक है, तो मैं उनको चाहती बोले हूँ वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें। आप मिथिलेश जी आप वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। हेलो विशाल जी हाँ भैया पापा से बोलो कि जरा वीडियो ऑन करके फिर केस टेकिंग करवानी है सर। अब वीडियो ऑन कर लीजिए आप अपना। जी सर यही है मिथिलेश जी है 48 ईयर है इनकी और 2 महीने से सर चल रहा है मेरे पास इनका ट्रीटमेंट। क्या तो तकलीफ क्या है? सर आप सर प्रॉपर हिस्ट्री ये चाहती हो कि हो जाए इनका। तो इनका केस टेकिंग कौन करेगा? आकांक्षा जी आप करेंगी क्या? आकांक्षा जी, जी सर। हाँ जी करिए। जी प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते सर, क्या नाम है आपका सर? मिथिलेश जी जी सर बताइए आपको क्या तकलीफ हो रही है? जी हमारे पेट में ऐसा लगता है ये सीने के नीचे इस जगह पर हाँ तो पानी की थैली ऐसी रखी जो इधर रोने के इधर रोने के इधर अब खड़े होते तो वो लटकते रहते हैं। अच्छा, ऐसा आपको पेट फूला भी लगता है कि ऐसा सिर्फ आपको अंदर से महसूस होता है? ऐसा नहीं लगता है, दर्द होती है। अच्छा दर्द होता है, और जब करवट लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी इधर से उधर जा रहा है? हाँ जब हाँ करवट लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे पानी जैसा बह रहा है वो इधर से उधर हो रहा है? हाँ, इधर से उधर हो रहा है और ये बहुत दर्द करता है। अच्छा, ये तकलीफ आपको कितने दिनों से है? ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आप ये कितने दिनों से है तकलीफ? 2-3 महीने से ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, आपको क्या सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है? जी बोलने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं हो रही, ना सांस लेते तो थोड़ा गिर जाते हैं। अच्छा, तो ये दर्द आपको क्या हमेशा बना ही रहता है पेट में? अच्छा, खाने से कोई संबंध इसका? खाना खाने के बाद, पहले, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद? खाने नहीं 24 घंटे ही बना रहता है। 24 घंटे बना रहता है। अच्छा, ठीक है। इसकी हाथ शुरुआत आपको कैसे लगा? हेलो आप हाँ जी, आपको कब से ऐसा लगा ये शुरुआत हो रही है, ऐसा धीरे-धीरे कैसे आपको लक्षण शुरू हुए? यही दीपावली के बाद से। जी बताइए। सबसे पहले आपको क्या लगा? सबसे पहले तो लेट्रिन आना जी, लक्षण आना? लेट्रिन आना शुरू हुई, फिर लेट्रिन अभी भी नहीं बंद, जब अंग्रेजी दवाई खा लो तो रुक जाते हैं। जी जी बताइए बताइए। जब आने लगती हैं। अच्छा, मतलब कि बहुत दस्त हो रहे थे और जब दवाई लेते थे तभी रुकते थे दस्त? जब दवाई खा लो थोड़ा सा आराम मिले तो उसके बाद फिर वही शुरू हो जाता दर्द। अच्छा, मतलब एक दिन में कितने दस्त हो जाते थे? एक बार में लगातार आवत रहते हैं। अच्छा, लगातार आते रहते थे। जी, उसके बाद आपको भूख भी लगना कब हो गया था? भूख लगती है। भूख लगती है, खाना खाने का मन करता है? खाना खाने का मन करता है? कभी कदार, ज्यादा विशेष मन नहीं होता खाना खाने का। अच्छा, विशेष मन नहीं होता है। ये जी जी, ये खाना खाने के बाद कभी जब मोशंस होते थे तब उसमें चिपचिपापन भी रहता था क्या? जैसे आग गिरना जिसको बोलते हैं, वैसे चिपचिपापन रहता था? जब हाँ पेट साफ होता था हाँ, होती है चिपचिपाई, चिपचिपापन रहता था। ऐठन बहुत पेट में होते हैं जी, पेट में बहुत ऐठन होती है। ओके। और हाथ पैरों में झंझनाहट बहुत रहती है। जी, आपकी उम्र क्या होगी? उम्र वही 50 के आसपास की। अच्छा, ठीक है। ओके। सनसनाहट हो जाती है।
ठीक है। कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी कोई हिस्ट्री आपको? शुगर है। शुगर कितने सालों से है? शुगर 400-500 के आसपास का नंबर सालन से नहीं, 1.5 साल से हो गया है लगभग। अच्छा, 1.5-2 साल हुआ है। ठीक, ठीक, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? झंझनाहट बहुत पैरों में रहती, बैठ जाओ तो उठ नहीं पाओ, उठ जाओ तो फिर बैठ नहीं पाओ। शुगर कितना रहता है आपका वैसे जब आप जांच करते हैं? 400-500 बताया उन्होंने। 400 आ जाता, कभी कभी 500-600 हो जाते हैं। कभी तो मशीन बताने ही बंद कर देते हैं। जी, और किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ लो। सर खाने का रूटीन बताइए एक बार, सुबह से कैसे क्या क्या खाते हैं, पानी कितना पीते हैं, वो सब रूटीन एक बार बताइए सर। सुबह चाय नाश्ता किया, चाय नाश्ते के बाद लग गए तो कहो चाय नाश्ता करना, फिर खाना। कोई और है क्या ये सब बताने वाला? कोई साथ में है क्या? कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है सर, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा है। बैकग्राउंड में शोर बहुत ज्यादा है। बैकग्राउंड में शोर बहुत, खिड़की बंद कर ली। खिड़की बंद कर ले। जी सर बताइए सर, कितने बजे उठ जाते हैं सर सुबह? कितने बजे उठ जाते हैं? रात को नींद ही नहीं आती, 1 घंटा आई फिर सो गए थोड़ी देर, फिर 1 घंटे बाद जल्दी, यही रूटीन चला कर रहा। जब से डॉक्टर की दवाई चली तब से बहुत फायदा है। साथ में कौन बोल रहा है? वो थोड़ा सा कितने बजे? साथ में कौन बोल रहा है? जी हम बोल रहे हैं। जी आप बताइए, आप बताइए, आप मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से बता देंगे। इनके जब से डॉक्टर की दवा चल रही तब तक तो बहुत फायदा है। खाना खाते थे तो कहते थे पेट में हाथ लग रहा है, दर्द होता है पेट में, पैरों में, सब मसल में बताते थे। अब तो कम से कम से दवा से शुरू हुई है तब से इनके पेट में दर्द भी कम है और इनके मसल में भी दर्द कम है। उनकी सनसनाहट पैरों में है, कमजोरी है। और यहाँ ये बताते कि जब इधर उधर घूमते हैं तो पानी थैली ऐसी अभी पानी करवाए तो उसमें तो थोड़ा सही, पहले से बहुत बेटर निकला है। अच्छा, तो अल्ट्रासाउंड में पानी निकला था? एक तो पहले दोनों तरफ था, अब तो इधर एक ही बार निकला है, एक ही तरफ निकला है। रिपोर्ट भी इनकी रखी हुई है। अभी परसों ही तो अल्ट्रासाउंड करवा के लाए 8 तारीख को। इनका खाने पीने का रूटीन पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, कैसा है थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। खाने पीने का थोड़ा सा रूटीन बता दीजिए, क्या खाते हैं आप, क्या देते हैं इनको? ये सुबह चाय पीते हैं, ब्रेड खा लेते हैं 1-2, और उसके बाद जैसे रोटी वोटी रखी हुई, कभी खाया कभी नहीं खाया। फिर जब खाना बनता है तब ये अपने 3 से 4 रोटियां और दाल खा लेते हैं। भूख लगती नहीं उसके बाद भी खा लेते हैं? हाँ भूख लगती है डॉक्टर साहब, खाते हैं। हाँ बस ये है कि थोड़ा शुगर की वजह से थोड़ा इनको ज्यादा वो रहता है कि क्या दिया जाए सोचने के लिए। कोई विशेष आदत इनकी कुछ लेने की? विशेष पहले तो पीते थे मगर अब तो नहीं पीते, मगर अभी बीड़ी पी लेते हैं, पुड़िया खा लेते हैं। पहले कितने साल लेते थे ये दारू? अभी साल भर इनका दारू छोड़े हुए हैं। और कितने सालों से ले रहे हैं? अरे अभी 20-25 साल डॉक्टर साहब ये ली ने दवा, वो दारू। ठीक है, रिपोर्ट दिखा दीजिए थोड़ा, अगर शो हो रही है तो, या तो कोई शेयर कर दीजिए। मैम ग्रुप में मैंने डाली थी परसों। और क्या है मैडम, थोड़ा बताएंगे थोड़ा? मैम इनको पहले प्यूर इफ्यूजन, कार्डियक में भी पानी था, लेयर में प्यूर इफ्यूजन विद कार्डियो का लगे था, और टिबेटोमेगली साथ में है इनको। सर से पूछ लीजिए अगर पेशेंट को लीव करना चाहे, और अगर और कुछ पर्टिकुलर दवा करने लगे तब से बहुत फायदा हुआ, नहीं तो इनको बहुत ही हम तो अंग्रेजी छोड़ दिए हैं।
जी जो अभी करंट की रिपोर्ट है उसमें मिनिमल राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन निकला है और मल्टीपल डायलेटेड वोवल लूप्स विद क्राउडिंग आर सीन से इसमें असली में उदर रोग का ही ये कॉम्प्लिकेशन है सब। प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, सब पानी जमा हो रहा है। मेन यहाँ अग्नि मान्यता है, ग्रहणी दृष्टि और उदर रोग है, जलोदर है। तो हमें चिकित्सा जो करना है ना, जलोदर की चिकित्सा करना है, सब ठीक हो जाएंगे। सर इनके मोशंस में नहीं कवर हो पा रहे हैं, बार बार मतलब बहुत डिस्टर्ब हो जाता है बार बार इनका। असल में आप इनको दूध पे रखिए और ग्रहणी कपाट रस, आरोग्य वर्धनी वटी, ऐसे सब दवाइयां देंगी ना, दीपन पाचन, आसवरिश देंगी तो ठीक हो जाएंगे। ताप्य दिलाओ, कॉटेज आदि शिलाजती। शुगर है और सर इनको मतलब मानते नहीं है ना खान पान के बारे में, सर उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए। क्योंकि अगर ये ज्यादा दिन तक जीना चाहते हैं तो इनको बीड़ी बंद करना पड़ेगा, बीड़ी शराब सब बंद करना पड़ेगा। खाली बीड़ी पी लेते हैं थोड़ा सा। क्यों टॉनिक है क्या बीड़ी? टॉनिक नहीं है लेकिन आदत पड़ी है। क्यों आदत पड़ी है? आपको ठीक नहीं होना है क्या जल्दी? ठीक है, इसको भी छोड़ दें। और तंबाकू क्यों खाते हैं? तंबाकू नहीं खाते हैं। खाते हैं, वो पुड़िया खा लेते हैं कभी कभार। क्यों कितना गंदा गंदा चीज खाते हैं, टबाको, फिर ये बीड़ी, ये सब क्या? आप इतने अच्छे हैं, इतने हैंडसम है, क्यों खाते हैं ये सब? ठीक है, नहीं ये भी बंद कर देंगे। हाँ, तो ये डॉक्टर लक्ष्मी जी आपका इलाज करेंगी, तो सब खाना पीना पे कंट्रोल कर दीजिए तो ठीक हो जाएंगे, तो स्वस्थ हो जाएंगे। जी तो इनको चक्र पे भी मैंने अभी इधर रखा था, मतलब बोला है, समझाया था पेशेंट को, वाइफ को, चक्र पे, खिचड़ी पे, मतलब उसी टाइप की लिक्विड डाइट पे। देखिए क्या है ना, सबका जन्म होता है, सबका मृत्यु होता है, तो तड़प तड़प के रहना है कि तड़प तड़प के मरना है कि खुशी खुशी रहना है, वो आप डिसाइड करिए। अब क्या है कि अल्कोहल पी लेंगे तो और लीवर डैमेज हो जाएगा। नहीं, खुशी खुशी रहना चाहते हो तो ठीक। ये लक्ष्मी जी आपको खाने पीने का सब जो दे रही हैं वो पूरा फॉलो करेंगे तो 100 साल जिएंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो जल्दी मृत्यु हो जाएगी और तड़प तड़प के मृत्यु होगी। तो वो क्या, उसमें से अच्छा अभी तो 50 साल के, 50 साल और जीना है आपको। ठीक है, तो अभी हम आपको लीव करा देते हैं, आप ये बंद कर दीजिए, हम थोड़ा बात करते हैं, फिर आपको लक्ष्मी जी चिकित्सा बताएंगी। थैंक यू। ठीक है लक्ष्मी जी, आप क्या क्या दे रही हैं दवाई? सर इसमें मैंने स्टार्टिंग तो आरोग्यवर्धनी वटी से ही किया था, आरोग्यवर्धनी वटी नवायस लो से जी, और उसके बाद मतलब गोक्षुरादि गुग्गुल, प्राणादि गुग्गुल दिया, साथ में थोड़ा सा डिप्रेसिव लगे तो जटामासी काढ़ा भी चलाया है, और मधुमेह नाशनी वटी, निशाम लकी, ये सब मतलब कॉम्बिनेशन में दी थी। तो आपने तो दवाई अच्छा दिया है, फिर आपको क्या टेंशन है? इसमें ये जो आजकल ये बता रहे ना, पेट में गोला जैसा बन जाना और इधर लेटो उधर लेटो, तो इसमें मैं समझ ही नहीं पा रही कि इनको क्या दूं अब जो इनकी ये पेन खत्म हो जाए। तो विरेचन नहीं दे सकते हैं एरंड तेल का? एरंड तेल का हाँ सर दे सकते हैं, 2 चम्मच से 4 चम्मच तक रात को एरंड तेल दे दीजिए। सर ऑलरेडी दिन भर जाते रहते हैं, 5-6 बार तो ये डेली जाते ही है। इनको दूध पे रख दीजिए और एरंड तेल दे सकते हैं रात को, या दूध पियेंगे तो उससे अच्छे से वायु निकल जाएगा। एरंड तेल सर कितने दिन तक देना है? 1 वीक ठीक है, 2 दिन दे दीजिए, फिर बंद कर दीजिए। 15 ml? 15 ml नहीं, 2 चम्मच बहुत है, काफी है। यस सर 2 चम्मच शुंठी के साथ देते हैं। जी सर। जी सर आपने जब अभी निदान का पढ़ाया था तो अतिसार और ग्रहणी में से घटिया से पढ़ाया था, तो उस तरीके के सिम्टम होके ग्रहणी होके उधर रोग हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है आपको ग्रहणी से? उसमें फिर आप ग्रहणी का पाठ रस दे सकते हैं, पंचामृत परपटी, आरोग्य वर्धनी, जलोदर आदि रस, ये देखिए राज किशोर जी बोल रहे हैं, फल त्रिकादि क्वाथ, यकृत हरि लो, ये सब दे। सर ये दिया है फल त्रिकादि क्वाथ पे, तो मैं चला ही रही हूँ। ट्रीटमेंट सही दिया है, लेकिन पेट साफ करने का दीजिए और बाकी वही दवाई कंटिन्यू रखिए। अच्छा, मतलब एरंड तेल और ऐड कर दो। सर पोटास परपटी चलाई थी, तो पंचामृत परपटी चलाऊं क्या सर इनकी? फिर पंचामृत परपटी चलाइए, क्योंकि हर बार ये मौसम बंद करने की दवाई दे दो और वो फिर मोशन बंद होने की दवाई क्यों देंगे आप? इनका पेट साफ होने दीजिए ना, वायु अटका हुआ है तो फिर तकलीफ है ना। जी सर।
सर फिर इनका एरेंटेल और पंचामृत प्रॉपर्टी ऐड कर दे रही हूँ, बाकी फिर वही चलने दूं। एरेंटेल से वायु निकल जाएगा ना, तो बार बार उनको मोशन आने का प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। और सर जो प्लूरल इफ्यूजन है उसमें क्या कर सकते? प्लूरल इफ्यूजन है ना, तो उसमें अभ्रक भस्म दे सकती है, स्वर्ण मालिनी वसन दे सकती है। यस सर। इफ्यूजन भी क्या है कि एक तरह से उदर रोग की संप्राप्ति हो रही है ना, लंग्स में पानी जमा हो रहा है, तो इसलिए मूत्रल दवाइयां और विरेचन जो है उससे ही ठीक हो जाएंगे। सर पुनर्वादी मंडोर भी ऐड करें, एनीमिया भी ठीक पुनर्वा होगा, मंडोर। उससे ही मूत्रल भी काम रहे। जी सर। या पुनर्नवा गुगुल दे दीजिए, कोक्षादि गुगुल दे दीजिए। सही तो चल रहा है इनका। पुनर्नवा मंडूर दे दीजिए, सर ने बताया। जी सर। ठीक है, थैंक यू आपका लक्ष्मी जी। जी और सर, लोगों को चांस देने दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, गीता मैम, दिनेश चंद्रा जी, देखिए सविता मैम बोले, पुष्कर मूल जी सर प्रणाम। हेलो। हाँ, पहले कौन बोलेगा? सर मैं डॉक्टर दिनेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, हमारे एक पेशेंट है जिनको हमने सुबह बात किया था, उनके कान से पानी आ रहा है, थोड़ा सुनाई कम पड़ा सर, वो उसमें बुला ले सर, है उसमें? बुला दीजिए, नाम के? हाँ जी संदीप सर, अपना वीडियो सर ऑन करिए। हेलो हेलो संदीप सर। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? बहुत शानदार। आप तो पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं। हैं? पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं, पीछे पूरा पृथ्वी का दिख रहा है वायुमंडल। पृथ्वी वायुमंडल दिख रहा है। अच्छा। तो सर आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा है? डॉक्टर साहब वो जो है कान मेरा जो है बहुत बचपन से बहता था। हाँ। तो बस बहता था तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लेता था, सूख जाता था, फिर जब कुछ न जुकाम खांसी होती है तो फिर बहने लगता है। जी। तो वही डॉक्टर साहब ने आयुर्वेद में दवा दी थी, तो उसमें वो बाकी दवाएं तो ठीक है, वो तेल डालने के लिए जो दिया था, जी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो बहना शुरू हुआ था तो डॉक्टर साहब ने मना किया था कि तेल पानी ना जाए। हाँ। और वो तेल डाला मैंने, तो कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन 4-5 दिन बाद जो है वो फिर से कान एक दिन दर्द किया, और फिर दर्द करने के बाद फिर जो है वो बहने लगा। तो तेल मत डालिए अभी, आप पहले ये बताइए पानी आप कितना पीते हैं? पानी मैं दिन में लगभग ये मान लीजिए कि 2-3 लीटर पीता हूँ, 3 लीटर लगभग। प्यास लगने पे पानी पीते हैं कि बिना प्यास के पी लेते हैं? नहीं, सवेरे उठने पे पहले तो मैं 3 गिलास पानी पीता हूँ। अगर वो ना पिए तो, अगर 3 गिलास पानी ना पिए तो? फ्रेश होने में दिक्कत होती है, ना भी पी के काम देखा जा सकता है। अगर वो पानी बंद कर दीजिए सुबह का 3 सवेरे गिलास। का पानी पीना बंद कर दूं? हाँ। अच्छा। और आप जब प्यास लगे तो हिसाब से पानी पीजिए, ज्यादा पानी मत पीजिए, बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पीजिए। अच्छा। दूसरा, आप भूख लगने पे खाना खाते हैं कि बिना भूख का टाइम हो गया इसलिए खा लेते हैं? नहीं, भूख का टाइम जैसा ऑफिस जाने का टाइम होता है उस समय खाना खा लेता हूँ। तो उस टाइम भूख लगती है क्या? तेज भूख लगती है कि टाइम हो गया इसलिए खा रहे हैं? अब तेज तो ऐसा कुछ खास नहीं कि तेज लगती है, मतलब हाँ ये लगती है। ये कारण है, बिना भूख के खाना नहीं खाना है आपको। अच्छा। जब तक भूख नहीं लगे खाना बिल्कुल नहीं खाना है। टाइम हो गया इसका मतलब नहीं खाना है, ऑफिस जाना है इसलिए खा लेंगे, भूख लगे ना लगे पेट भर लो, ये गलत है। आयुर्वेद इसको अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा। सबसे पहले सुबह पानी पीना बंद कर दीजिए। अच्छा। अगर आप परमानेंट ठीक होना चाहते हैं तो, ये क्योंकि आपको रिकरेंस हो रहा है ना बार बार। हाँ, ठीक है। मतलब और इतना आप जल्दी नहीं होता है, पर यह है कि इधर क्योंकि अभी सूखा था, अभी कुछ दिन पहले बहा, उसके बाद सूखा, और फिर ये तेल वेल डालने के बाद फिर बहने लगा। एक तो तेल अभी मत डालिए, तेल डालेंगे तो और तकलीफ वो तो होगी। मैंने रोक दिया, डॉक्टर ने बताया तो तेल रोक दिया मैंने। दूसरा, आप क्या करिए कि आप ऑफिस में क्या काम करते हैं? कंप्यूटर पे रहते हैं? कंप्यूटर पे बहुत नहीं, थोड़ा बहुत काम होता है, कंप्यूटर ज्यादा काम नहीं। तो काम क्या होता है आपका? काम तो मेरा पेपर वर्क होता है ज्यादातर। तो आपको जैसे यूरिन का प्रेशर आया, स्टूल का प्रेशर आया, गैस का प्रेशर आया, तो उसको रिलीज करते हैं कि रोक के रखते हैं? नहीं, रिलीज करते हैं, ऐसा रोकने का कोई वो नहीं। और रात को कितना बजे सोते हैं, सुबह कितना बजे उठते हैं? रात को मैं 11 बजे के आसपास सोता हूँ, 11 सवा 11 तक, और सवेरे 4 बजे जगता हूँ, 4 से 4:30-5 के बीच में। तो नींद कंप्लीट हो जाती है आपकी? हाँ, लगभग कंप्लीट हो जाती है। और दिन में कितना देर सोते हैं? नहीं, दिन में नहीं सोने का टाइम है। बिल्कुल भी नहीं? संडे को भी नहीं? सैटरडे को भी नहीं? सैटरडे संडे में अगर टाइम मिला तो सो गया, वैसे कोई रूटीन नहीं है सोने का। हाँ, तो दिन में नहीं सोना है आपको? हाँ, दिन में नहीं सोते हैं।
और शाम को खाना कितना बजे खाते हैं? शाम को खाना आमतौर पे तो मैं जल्दी खा लेता हूँ, 6-7 बजे तक खा लेता हूँ। कभी कभी हो सकता है देर भी हो जाती तो है। आपको 11 क्यों बज जाता है सोने में? आप उसी टाइम खाइए, 1-2 घंटे बाद सो जाइए। नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं तो आमतौर पे गेस्ट आ गए, मिलने आ गए, क्योंकि मैं बिजनेस भी करता आप हूँ। वो गेस्ट को बोले तुम जाओ, अभी मत आओ, आना है तो दिन में आओ, सैटरडे संडे को, रात को नहीं आओ, मेरा स्वास्थ्य मैं देखूंगा। आप बोलिए कि नहीं आना है रात को। आप अच्छा, ना 8-9 बजे सो जाया करिए। 8-9 बजे सो जाए। हाँ, ये आयुर्वेद में आपको याद है आपके बचपन में जो दादा दादी थे, जब टीवी और लाइट नहीं था तो कितना बजे सो जाते थे? आपको याद है? तब तो हाँ 9-10 बजे तक सो जाते थे। बेटा जी, तो वही काम आपको भी करना है, स्वस्थ रहने के लिए जल्दी सोना है आपको। अच्छा, हाँ, फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, कान से जो पानी निकल रहा है वो निकलना ही बंद हो जाएगा, एकदम ठीक ही हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, और डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, आपने क्या क्या मेडिसिन दिया था इनको? सर इनको सूक्ष्म त्रिफला और AKT दिया हुआ था। वो सब दवाई दे रहे हैं, लेकिन हेतु अगर दिनचर्या रात्रिचर्या अच्छा नहीं है तो इसलिए इनको बस हेतुचर्या, ये दिनचर्या और हेतु पे काम करिए, ठीक हो जाएंगे सर। सर इनको कोई नजला जुकाम खांसी तो नहीं रहता? जल्दी गला जल्दी खराब हो जाता हो, छींक के ज्यादा जल्दी आती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठंडा पानी वगैरह पीने से? नहीं नहीं, या हम कोई नाक बंद बंद रहता है ऐसा, कान में खारिश, गले में खारिश, ऐसा कुछ रहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक। तो सर आप एक तो दिनेश चंद्र जी, इनको ना दीपन पाचन कुछ दे दीजिए, लक्षणाधिवटी, आरोग्य वर्धनी या चंद्रामृत रस, ऐसा कुछ दीपन पाचन, कफ को निकालने वाला दवाई दे दीजिए। सुबह का हाँ, 3 गिलास पानी कॉन्स्टिपेशन नहीं की पीना। शिकायत रहती है अक्सर मुझे। क्या? कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो उसका उपाय ये नहीं कि पानी पी लेंगे आप, सुबह पानी नहीं पीना है आपको, और बिना भूख के नहीं खाना है आपको। बिना भूख का नहीं खाना खाएंगे ना, मतलब जब भूख लगेगी तब खाएंगे आप, तो अपने आप आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और आप और ये सुबह 4 बजे उठने के बाद क्या करते हैं आप? 4 बजे उठने के बाद मैं पानी पी के फ्रेश होता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ। तो पानी पी के क्यों फ्रेश होते हैं? अब उसके बिना तो फ्रेश ही नहीं होते, मतलब ये आपका जो दिमाग में बैठा है ना कि वो नहीं पीने के बिना फ्रेश, आप क्या करिए, पानी पीजिए, प्यास लेते हो पानी पीजिए, लेकिन थोड़ा पीजिए और थोड़ा वॉक करके आइए। आप 1-2 किलोमीटर वॉक करेंगे ना, अपने आप प्रेशर बिल्टअप होगा और फिर अपने आप पेट साफ हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये करिए। स्मोकिंग और कोई टबैको हिस्ट्री, स्मोकिंग वगैरह, टबैको Smoking करते चबाना? हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई नशा नहीं। वो तंबाकू भी नहीं चबाते? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ठीक। सर इनका क्रूर कोष्ठ है। क्रूर कोष्ठ है तो घृत पान कराइए ना सर, पानी पी के थोड़ा ना पेट साफ करना है। जी सर। इनको खाने में घी खिलाइए, 50 ग्राम से 100 ग्राम तक गाय का घी, जितना खाएंगे उतना अग्नि प्रदीप्त होगा और कोष्ठ भी अच्छा हो जाएगा। जी सर। सारा केवल इनका दिन को ठीक करना है, दिनचर्या को ठीक करना है, रात्रिचर्या। जल्दी सोएंगे तो नींद पूरी होगी, नींद पूरी होगी, खाना पच जाएगा, सुबह अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। कम से कम 7-8 घंटा तो सोना चाहिए ना। अच्छा। हाँ, इसको चेंज करिए। और दिनेश जी, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, प्राउड ऑफ यू सर। ठीक है सर, आप फिर मिलेंगे। हाँ सर। वो कफनाशक में आप कुछ देर कर बोले देने को, क्या देने के? सर बोले थे कुछ कफनाशक चिकित्सा बोल रहे थे आप दीजिए। चंद्रामृत रस मैंने बताया ना, चंद्रामृत रस आरोग्य वर्धनी लक्षणाधिवटी में जो मिलते हैं वो दे दीजिए। अच्छा, वो जरूर। हाँ। हेलो, सर नमस्ते कुछ सर। नस्य भी ऐड कर सकते हैं सर? नस्य में शीर हाँ वाला तेल का नस्य दे दीजिए, सर, तेल, अणु तेल। सर इस केस में ऐसा विचार कर सकते हैं कि वायु का अनुलोमन नहीं हो रहा है, इसलिए वह ऊर्ध्वगत जा रहा है, तो इसमें पेशेंट को मात्रा बस्ती दो तो क्रूर कोष्ठ भी अच्छा हो जाएगा। और मल वेगावरोध में प्रतिशय बताया है, और वो प्रतिशय अंदर ही अंदर रह के कान से फूट के निकल रहा है, तो इनका पेट साफ होना ही मेन है। मेन अग्नि पे काम होना चाहिए इनका। हाँ, अग्नि मान देता है, पानी पी रहे हैं और फिर पेट साफ कर रहे हैं, ये तो गलत है। ओके सर, ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी हम दूसरे को बुलाते हैं। संदीप सर, थैंक यू सर, फिर मिलेंगे। ओके, वेलकम। ठीक है, डॉक्टर नवजोत कौर मैम। हाँ जी, हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। सर मैंने अपने मम्मी का बताना था। आज सुबह से मैंने उनको जैसे मूंग दाल पानी दिया और तकर दिया था, वैसे सुबह उठ के जैसे वो नॉर्मल अपना ले लेते हैं, थोड़ा पानी में इलायची वगैरह उबाल के दूध डाल के, और एक बार फिर
शाम को चाय ली थी, क्योंकि आफ्टरनून तक कहने लगे सिर दर्द हो रहा है, वीकनेस बड़ी लग रही है। तो फिर थोड़ा मैंने कहा धूप में लेट जाओ और फिर थोड़ा लेट भी गए। तो अब साइकोलॉजिकली है सर उनको के वीकनेस लग रही है मेरे को, वैसे अदरवाइज कोई बात नहीं, आप 2 चम्मच च्यवनप्राश खिला दीजिए। अच्छा। तो सर अब मैंने ये पूछना था कि अब कंटिन्यू रखूं, मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा दिन ऐसे कर पाएंगे। क्या कंटिन्यू करना है आपको? ये लंघन लंघन मत कराइए ना, अब उनको खाने पीने को दीजिए। क्यों लंघन करा रही हैं आप? ठीक है ना, वीकनेस आ रही है तो खाना पीना जरूरी है ना। ठीक है, तो कल फिर खाना वगैरह खा लें क्यों चपाती? कल, क्यों आज क्यों नहीं दे रही हैं उनको? इतना क्यों तड़पा रही हैं? अभी अच्छा सा खाना बनाइए, खिला दीजिए, भूख लगी है तो। अच्छा नहीं सर, कल जो बात हुई थी तो यही हुई थी, आप भी कह रहे देखिए, थे आधा 7-8 दिन दिन आधा दिन भी लंघन होता है, 1 घंटा भी लंघन होता है, 2 घंटे भी लंघन होता है। जब उनको वीकनेस लग रही है, भूख लग रही है, तो आज खाना दे दीजिए। ठीक है सर। सर ये है कि आफ्टरनून के बाद, वही मैं बता रही हूँ कि आफ्टरनून के बाद चाय वाय पी के अब ठीक है, तो और अभी खाना तो खिला डेली अब दीजिए, अभी खिला दीजिए खाना। चलो ठीक है, ठीक 2-3 है सर। फुलके बनाइए, अच्छा सा टेस्टी खाना बना के, सब्जी उब्जी बना के खिला दीजिए। हाँ जी ठीक है, तो कल से नॉर्मल जो भूख लगे खा सकते हैं, है ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है सर, यही पूछना था, थैंक एक डॉक्टर गीता जी ने हैंड रेज किया है। गीता जी, गीता मैम। सर गुड इवनिंग सर। हाँ, आपने किसको वोट दिया था? सर मैं हरियाणा में हूँ, तो हरियाणा में तो अच्छा इलेक्शन नहीं है सर। अच्छा जी अच्छा, मुझे लगा जी पंजाब जी में। जी सर। जी सर, नहीं ठीक है, सर। बताइए आप, सर मुझे बताइए। एक पेशेंट के लिए पूछना था जी। हाँ सर मेरे पास 7.5 मंथ प्रेगनेंसी की एक पेशेंट सर चल रही है, तो उसको अभी पिछले 1 वीक से पेन है सर, एक लेग में और लोअर एब्डोमेन में, और रेडिएट कर रहा है। जो पेन है सर वो मस्कुलर पेन या नर्वाइन पेन, ऐसे मतलब वातिक जो हमारा प्रकृति है उस और कौन सा वो ट्राइमेस्टर चल रहा है? सर 3rd ट्राइमेस्टर है अभी, और उसका जो पुरानी हिस्ट्री थी सर, उसके 3 एबॉर्शंस थे, मतलब एक 4 मंथ्स पे था सर, एक 3 मंथ्स पे एंड एक 2 मंथ्स पे उसकी हिस्ट्री थी। तो उसको बस्ती के बाद सर कंसीव हुआ था, मतलब हमारे पास इनफर्टिलिटी करके आई थी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी करके सर। और मैंने उसमें सर पित्त प्रकृति की पेशेंट है, थोड़ा वात है पर मेन पित्त प्रकृति है उसकी। तो कामनी मैम का लेक्चर सुना था, जिसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा वो था कि बहुत सारे पेशेंट्स में पानी या लिक्विड इनटेक कम है, तो मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया सर। तो प्रेगनेंसी उसको कंसीव हो गई पेशेंट को, और कंटिन्यू रही अभी, मतलब बीच में उसका मिसकैरेज नहीं हुआ इस बार। अभी उसको पेन सर है काफी, जो है ना लेग में, मतलब इतना है कि वो करवट ले रही है तो प्रॉब्लम है, वैसे वो जॉब करती है कोई लेक्चरर बात में। नहीं, आप उनको ना महानारायण तेल लाइए और उनको अभ्यंग करा दीजिए। सर मैं 1 हफ्ते से करा रही हूँ सर उनको ना अभ्यंग जो है लोकल और लेग पे, पर उनको रिलीव नहीं हो रहा ज्यादा। मैं कुछ दवाई बताता हूँ, बाकी मैम बताएंगी। आप ना जी सर। महायोगराज गूगल और त्रयोदशांग गूगल दे दीजिए। सर हम 3rd ट्राइमेस्टर में ये दे सकते हैं हाँ गूगल के जो कल्प हैं जी। हाँ, दे सकते हैं। बात चमक करेगा और आम पचन कर देगा। जी बाकी जी अंजना सर। मैम बताएंगी। जी सर। अंजना मैम आप बताइए। जी सर। जी सर उसमें सबसे बड़ी बात है मैडम, उसका गुड एचबी इवनिंग कितना मैम। है, कितना वीक साइज है? मैम उसका जो एचबी है अभी 9 ग्राम है, और वो 31 वीक साइज है मैम। अच्छा, आपने क्या बताया था कि उसको क्या क्या पॉजिटिव था? टॉर्च की हिस्ट्री रही है? नहीं 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 मैम, उसकी टॉर्च पॉजिटिव की हिस्ट्री नहीं थी, उसकी मिस कैरेजेस की हिस्ट्री थी मैम 3 टाइम्स पहले। हाँ वो हाँ हमारे पास इसी बार आई थी मैम, और उसको जो है हमने बस्ती रेगुलर दिया था 15 डेज के लिए, जो है ना नीरू और हाँ अनवासन बस्ती, उसको रेगुलर हाँ दिया था। तो आफ्टर दैट उसको कंसेप्शन हो गया, हाँ और हाँ। इस बार जो है हमने जैसे थोड़ा उसको मेरे हिसाब से सोने का 15 दिन में उनका वायु निकला नहीं है, अंदर अंदर है अभी, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। जी। तो मेरे जैसे हम हिसाब से कुछ मतलब घृत दे सकते हैं क्या? जैसे अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत, दाढ़ीमादी घृत। घृत देंगे तो वायु का शमन होगा थोड़ा उससे। मैम एक लेग में है ना, राइट लेग में? एक लेग में है सर, ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब हम समझते हैं कि जो इंटेस्टाइन फुल होती हैं और हम वस्ती देते हैं नीरू और वो सब, तो कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज होता है, तो नर्व पेन रिलीज हो जाता है। पर मैम यहाँ वो पर जैसे बेबी का कौन सी प्रेशर है लेग सर, में? कौन सी लेग में? राइट लेग में है सर, हाँ तो राइट लेग में ज्यादा है, राइट लेग वैसे में तो तो दोनों में ही है सर, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राइट लेग में ही है सारा, पर उसको थाइज में पेन ज्यादा है और लोअर एब्डोमेन में है, और होता ही है थोड़ा ना। बैक में था बहुत ज्यादा।
थर्ड जी ट्राइमेस्टर में तो होता है जैसे ब्लड सर्कुलेशन थर्ड नहीं में चेंज होते हैं। हाँ ओके हाँ, ओके ओके वो सर थोड़ा तो होता है पर इतना नहीं होता कि वो हमारी डेली रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करे और हम चल के अपने वॉशरूम तक भी ना जा सकें, ऐसा पेन नहीं होता सर। मैम वो मसल्स पे स्ट्रेस आता ही है और नर्व पे स्ट्रेस आता है, वो बेबी डिलीवर होने के बाद सबसाइड हो जाता है क्योंकि ब्लड एक्सचेंज होता है ना। जी जी सर वो तो सर पता है कि होता है, पर डेली रूटीन एक्चुअली मैडम यहाँ पे ना गृहिणी पे काम करिए। जी मैम यहाँ जी पे आपको गृहिणी पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा उसको, जैसे हम लोग बोलते हैं, दाढ़ी मास्टर घृत पे रखिए पहले उसको सुबह सुबह। दाढ़ी मास्टर घृत के साथ में अगर वो पेशेंट ले पाता है तो थोड़ा सा उसको आप जैसे हम चलाते हैं कुछ भी तरह का हल्का ओजस सिरप आता है एक, है ना, जी ओजस, जी 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 उस तरह से कुछ उसको दीजिए, थोड़ा दीपन पाचन कराइए। स्वर्ण बसंत मालती अगर पेशेंट को दे पाएंगी तो स्वर्ण बसंत मालती दे वो ले रही है मैम, दीजिए, वो मैं रसायन दे काल में दे पाए तो। जी हाँ, और उसके बाद अष्टपुटी या फिर सहस्पुटी अभ्रक भस्म के साथ में थोड़ा धात्री रसायन, थोड़ा सा मुक्ता शुक्ति चाह रहा है उसको, या मुक्ता पिष्टि परिवार पंचामृत, ये सब उसको चाहिए। एक्चुअली क्या हो रहा है, उसका एचपी नॉर्मल नहीं है, एचपी उसका कम से कम 12 ग्राम होना चाहिए पेशेंट के। बिल्कुल मैम हाँ बिल्कुल। हाँ, और उसमें अभ्रक शतपुटी अभ्रक या सहस्पुटी अभ्रक भस्म लेंगे, रसायन देंगी, धात्री रसायन देंगे, मुक्ता शुक्ति देंगी, तो क्या होगा उससे थोड़ा सा पेशेंट को, बच्चा तुरंत खींच रहा है ना उसके पास, तो बच्चे को तो लेना ही लेना है। मदर के पास कहना चाहिए कि उस इतना आपके पास राशन नहीं है और उसको बच्चे को देना है, तो नेचुरल सी बात है कि जब वो रक्त धातु की प्रॉपर और रस धातु की प्रॉपर से जो है कहना चाहिए वो होगा, तो वो सारे वही लक्षण आ रहे हैं, क्षय के लक्षण आ रहे हैं उसमें। तो वो क्षय को कम करने के लिए उसको, जैसे हम लोग बताते हैं कि उसको नारियल पानी दे दीजिए, उसको हम बताते हैं कि जो है मखाना वाला जो है दूध के साथ या मिश्री के साथ दे दीजिए, उसको आप फाट बना के दे दीजिए, है ना। ब्रहण द्रव्य उसको थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा दीजिए और थोड़ा सा जो है रसायन द्रव्य बढ़ा दीजिए। अगर आप एक बार दे रही है तो स्वर्ण मालती 2 बार दे दीजिए, क्योंकि लगभग पेशेंट है। और ऐसी कंडीशन में हम उसको क्षीर बस्ती भी दे सकते हैं, क्योंकि 8 महीना लगभग पूरा हो रहा है। तो हमारे शास्त्र में भी बताया है कि आप जात्यादि घृत का या फिर जो है उसका पिचू लगवा दीजिए, और थोड़ा सा जो है उसको अश्वगंधा वाला लाक्षादि की क्षीर बस्ती भी दे सकते हैं। जी जी हाँ जी मैम, मैंने वस्ती के लिए बेसिकली पूछना था मैम, क्योंकि पेशेंट का जैसे डाइट ठीक है, डाइट चल रहा है, उसको हम ये सब कुछ पहले भी उसको एडवाइस किया देने के लिए, अभी 7 मंथ से स्टार्ट किया था। और पहले उसका एक और हिस्ट्री थी मैम, उसका कोविड पॉजिटिव था एक्चुअली अभी 1 मंथ बैक ना पेशेंट का, मीन्स उसको कोविड के बाद जो है ये आई है, अदरवाइज स्मूथ चल रहा था पेशेंट। जी फिर मैम वो संप्राप्ति तो बनी गई है ना, अक्षयजनक प्राप्ति तो हुई। हाँ तो मैम ने जो बताया सारा वो कैल्शियम का भी बिल्कुल डेफिशिएंसी लग रहा है, सारा कैल्शियम बच्चा ले रहा है तो उनको कैल्शियम हाँ बिल्कुल 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 तो आप ये कैल्शियम के जो सुधाकल पे अपने प्रवाल पंचामृत, फिर प्रवाल पिष्टि, शंख बस मैम ने बताया ना, वो सब देंगी तो इतना सुपर ट्रीटमेंट बता दिया। कैल्शियम की कमी है इसीलिए सब पेन हो रहा है। हाँ सर, वैसे उसको हाँ तो आपने बोला कि लेग में पेन हो रहा है, मतलब बोन्स में जहाँ कैल्शियम डिपॉजिट रहता है वो सब खींचा जा रहा है, तो इसलिए पेन हो रहा है। तो इसलिए सुधाकल्प देंगे, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है क्या, थोड़ा एक्सक्लूड करिए। नहीं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है सर, रिलैक्स है यूट्रस, कोई वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है किस तरह का भी। और भाई कैल्शियम की कमी हो रही है और स्नेहांश का भी। अभी मैंने उसका विटामिन डी भी और जो है कैल्शियम आज वो किया है कि एक बार देख लेते हैं कितना आप है। कल बताइएगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी 100% है उनको। हाँ सर, लगता है देखने से कि उसको जरूर निकलेगी कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी। जैसा पेशेंट का शेड्यूल भी है कि वर्किंग है और उसको पुरानी भी हिस्ट्री है सर, एबॉर्शंस की स्ट्रेस में हो सकता है उसने उतना लिया भी ना हो उस समय। कोई बात नहीं, सब आप ठीक कर देंगे, आप इतनी अच्छी डॉक्टर हैं। यमुनानगर से हो ना मैम? यमुनानगर से हो? जी सर मुझे एक चीज और पूछनी थी, मैं पूछना टाइम तो एक नहीं 5 पूछिए, 5 पूछिए। जी सर जैसे प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सभी पेशेंट्स को प्रॉब्लम रहती है वॉमिटिंग की, हम अपने आयुर्वेद में मतलब ऐसा दमन मस्तक चूर्ण दीजिए, दाढ़ी मस्तक चूर्ण दीजिए, हिंग मस्तक चूर्ण दीजिए, लहसुनादी वटी दीजिए, प्रवाल पंचामृत दीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लहसुन आदि वटी दे सकते हैं सर? क्यों नहीं दे सकते, एक एक चूस के खाएं। ओके, वायु का अनुलोमन करेगा, दीपन पाचन करता है। और प्रवाल पंचामृत जो है ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते तो उल्टी को भी रोक देता है, क्योंकि क्षार है और दीपन पाचन भी करता है, और सौम्य भी है, इतना स्ट्रांग नहीं है। जी सर। प्रवाल पंचामृत दाढ़ी मावले।
गर्भपाल रस भी अच्छा काम करता है। गर्भपाल रस तो देना ही है। गर्भपाल रस हाँ देना ही है जी सर, उसका तो काफी अच्छा है सर। और वैसे मयूर पिच बस और मेन काउंसलिंग करना जरूरी है, और उनको ये बोलना है कि आप कोई चिंता मत करिए, आपका तो बहुत अच्छा बच्चा अभी होने वाला है, गोरा होगा और स्ट्रांग होगा। हम थोड़ा कैल्शियम की ये चीजें दे रहे हैं, और प्रवाल पंचमृत दे दीजिए और थोड़ा रसायन दे दीजिए, स्वर्ण मालिनी वसन बढ़ा दीजिए, हो जाएगी ठीक। सर ज्यादातर लोग है ना, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, वो दिल कच्चा रहता है, तो वो फास्ट फूड ज्यादा खाने लग जाते हैं, नॉर्मल फूड छोड़ के, और ज्यादा पित्त की वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सर, बहुत सारे पेशेंट में ऐसी हिस्ट्री होती है, पर हम सबसे पहले काउंसलिंग करते हैं 1 घंटे तक कि अब आपको नहीं खाना है। मतलब सबसे पहला जैसे आयुर्वेद में तो हमारी काउंसलिंग सबसे पहले जरूरत है। तो सब कुछ सर गोरा होने के लिए क्या देना है? गोरा होने के लिए केसर को दूध में डाल के दे दीजिए, या वर्णगन दे दीजिए, बच्चा एकदम गोरा। सारिवा चूर्ण में हमने बताया था अभी जो वुमेन डे का लेक्चर था। वर्णगन में सारिवा है ना, सारिवा नंता मंजिष्ठा, चंदन पद्मक, हल्दी, दारू हल्दी अगर दूध। हाँ जी, अगर श्याम सुंदर पैदा करना तो बैंगन खिला दीजिए। नहीं सर, गोरा है। अभी देखिए अपने पवन जी कितने गोरे हैं जी। मेरी मदर ने केसर वाला दूध पिया था सर। सच में पिया था जी। गीता मैम, आपके पेशेंट में जो अबॉर्शन हुए हैं उसका कोई कारण आपको मिला है क्या? उसका हेतु क्या मिला है? कुछ रीजन है? और अभी जो उनके सिम्टम है जी उसमें क्या वेग विधारण की कोई हिस्ट्री तो नहीं? ये थोड़ा सा फाइंड आउट और कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी ऐसे लक्षण बताए गए हैं क्रैम्प्स वगैरह। वेग धारण की हिस्ट्री नहीं है एक्चुअली उस पेशेंट की ना मैम, स्ट्रेस की बहुत हिस्ट्री है। जैसे क्या होता है कि आफ्टर मैरिज फीमेल्स को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, पर उसका जो इन लॉज है वो सब जो है वो बहुत एग्रेसिव नेचर है। और उसकी जैसे ही मैरिज हुई दैट टाइम वो जिस उनकी नानी थी, मदर पेरेंट्स उसके पहले डेथ हो चुकी थी, और उससे वो बहुत ज्यादा अटैच थी। और जिस दिन मैरिज थी उससे 2 दिन पहले उसकी भी डेथ हो गई। एंड आफ्टर मैरिज उसका जो पूरा इन लॉज फैमिली है, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो बहुत स्ट्रेस देने वाले लोग हैं। मतलब वो उसका जो मुझे हिस्ट्री है वो हेतु मिला, अदरवाइज उसकी कोई फास्ट फूड खाने की हिस्ट्री और इस तरह की हिस्ट्री नहीं है मैम, किसी तरह की भी। क्योंकि मैंने उसकी बहुत रेगुलरली हिस्ट्री मतलब बिफोर कंसेप्शन उसके लिए, तो मुझे और कोई हेतु मिला नहीं। उसका जो है हेतु मुझे मिला मैम स्ट्रेस वाला मिला, और थोड़ा था कि वो लिक्विड इनटेक उसका थोड़ा कम था कहीं ना कहीं। और मदर इन लॉ ऐसी है कि वो घी नहीं लेने देती किसी को भी, अपनी इच्छा से ऐसे दूध पीने नहीं देती कि नहीं पीना अच्छा नहीं है ये, मतलब इस तरह की हिस्ट्री है कुछ जो है ना। ओके जी जी जी, तो स्ट्रेस का मुझे ज्यादा मैम फैक्टर मिला, जो मिला ना बिग फैक्टर जो है, तो वो बहुत स्ट्रेस्ड रही है पेशेंट ना रेगुलरली आफ्टर मैरिज जी। अभी क्या है ना कि टाइम 5 मिनट ही है, तो आप लोग जल्दी जल्दी जिसको पूछना है पूछिए, क्योंकि टाइम खत्म होना चाहिए, मेरे पेशेंट आने वाले हैं। हेलो जी हेलो सर। हाँ जी हेलो सर। सर मैम जैसा ही एक पेशेंट है मेरे पास हैबिचुअल एबॉर्शन का, और उनका नॉन केस ऑफ टॉर्च पॉजिटिव भी है, हाइपरथायराइडिज्म भी है, और 7 मंथ अभी एएनसी चालू है पेशेंट की। लेकिन उसको अभी बीपी भी अच्छा है, और एचबी सर 11.5 है, बीपी 120/80 है, लेकिन पेडल एडिमा रहता है पेशेंट को, और फुट एलिवेशन करके रखा तो भी उसका पेडल एडिमा रहता है, और अल्बुमिन किया है तो वो भी ट्रेस है। तो सर इसमें हम पेशेंट का क्या दे सकते? पुनर्नवा मंडूर दीजिए, पुनर्नवा गूगल दीजिए। चालू है सर, मैंने दिया है पेशेंट फिर को। क्या टेंशन ले रही है, ठीक हो जाएगा। पुनर्नवा रिलीज दीजिए। लेकिन पेशेंट का हिस्ट्री हैबिचुअल एबॉर्शन का है ना सर, इसीलिए। और थोड़ा पुनर्नवा तो वयस्थापन गण में, वो तो बच्चे को अच्छा रखेगा। ओके सर, कोई टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा हो जाएगा पुनर्नवा मंडूर से। ठीक है उतना सर। मैम ने एक बोला था एक पेशेंट के बारे में कि गोक्षुर शिरपाक दे दीजिए, तो वो भी दे सकते हैं हम इसमें? हाँ जरूर दे दीजिए मैम। गर्भ चिंतामणि रस दो ना, वो भी चालू है, वो भी चालू है सर पेशेंट को। गोक्षुर से दीजिए। स्तावरी कल्प दो। शतावरी घृत चालू है मैम सर उसको। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी आप बोलिए। मिश्रा जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। हाँ थोड़ा जल्दी करिए। हाँ वो पेशेंट जो है ना उसका आंख वाला, उसका तो रेडनेस कम हो गया है सर। हाँ ठीक ना,
और उसे ठीक आराम लग रहा है, मतलब हैवीनेस भी थोड़ा कम हो गया। तो सर तो तर्पण करेंगे किससे करेंगे, किस घृत से? त्रिफला घृत है, जीवंत्यादि घृत है। तो जीवंती आदि घृत और त्रिफला से इन दोनों कितना में करना चाहिए, कितना करना चाहिए सर? कितना वो पेशेंट सस्टेन कर सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, कितना देर कर सकते हैं? उसमें ऐसा बताया गया है ना सर कि 700 800 वो ठीक है, ग्रंथ में बताया। पेशेंट उतना मतलब ग्लूकोमा है तो उतना सस्टेन कर पाएंगे क्या? अच्छा, पेशेंट 700-800 मत देखिए, वो नॉर्मल इंसान के लिए। हमारा पेशेंट आईज में प्रेशर है, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं तो आप ज्यादा देर रखेंगे और बाद में आंखें दर्द होने लगेंगी, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। कितने दिन तक करना लगा था? आप 7 दिन करिए, फिर बंद करिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 7 दिन करिए, फिर ब्रेक लीजिए, या हफ्ते में 2 बार करिए। अच्छा सर, इसमें मूत्रल गण के द्रव्य देंगे तो इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा ना? वो दिया है इन्होंने। चलिए पवन जी, आप शांति पाठ कर दीजिए, और कुलविंदर कौर मैम आप शांति पाठ कर दीजिए, कुछ प्रेयर गा दीजिए। कुलविंदर कौर मैम सुन पा रही हैं क्या? नमस्कार सर। सर मैं अभी क्लिनिक पे हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। पवन जी आप कुछ गा देंगे क्या? गा तो नहीं सकते, कुछ गा तो नहीं रहा सर, मैं वही और कोई गाना चाहते हैं तो गाइए, नहीं तो हम लोग। श्रुति मैम आप कुछ गाना चाहते हैं तो एक श्लोक बोल दीजिए कोई, हिता हितम सुखम दुखम। सर आप वो उस दिन वाला सुना दो ना। अभी मैं असली में बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मेरे को अभी ताकत नहीं उतना बोलने का, और मेरे पेशेंट भी आ रहे हैं। वर्षा जी को एक गाना, एक श्लोक बोल दीजिए, फिर खत्म हो जाएगा हमारा सेशन। सर सरस्वती वंदना बोल देती हूँ। हाँ आप बोल दीजिए। या कुंदेन तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, पातु सरस्वती भगवती, थैंक यू। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारणी, हंसवाहिनी समायुक्ता, विद्यादान करो तू समय। जी बहुत बढ़िया। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, सुबह मिलेंगे। थैंक यू सभी लोगों को, प्रणाम। अंजना मैम सेशन बंद कर दें? प्रणाम सर। अंजना मैम। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। आपको अंजना मैम बहुत बहुत बधाई हो, आपके एक नए चीफ मिनिस्टर मिल गए जो हमें पहले से पसंद है। जी सर। आप उनको हमारा महाराष्ट्र का भी बना दीजिए ना, जी बहुत जरूरत है उनको, पूरे देश की जरूरत है ऐसे। सर आएंगे, आगे आएंगे धीरे धीरे आगे आएंगे, वही लेंगे जगह आगे। थैंक यू। प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि। प्रणाम।